तो फहराने का सबका अधिकार है, झंडा किसी की बपोती नहीं है। देखो, एक टॉफी बांटने वाले काम करती है, ये उनका वो है, सबको साथ लेके नहीं चलती। ये जनता है, सब जानती है, पब्लिक है, सब जानती है। जमाल के पास कुछ नहीं है, 200-300 वोट टोटल उसको मिलने हैं। वोट आप इतना दबंग है क्या? आप दमन किस बात का? जनता का प्यार हमारे साथ है, हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। वोट प्यार से गया था तो वो बोर्ड नहीं, मछली बाजार था, और उसके बाद में दोबारा कभी गया नहीं। मैं बोर्ड को नहीं बनने दिया जा। राणा जी निर्दलीय किसी दल से ज्यादा भारी है। क्या इस समय में दिल्ली रोड मोहनपुरा में, और आपको बता दें कि यहाँ पर आज जो रुड़की नगर निगम से मेयर पद का निर्दलीय प्रत्याशी है श्रेष्ठा राणा, आज उनका यहाँ पर चुनाव का ऑफिस यहाँ पर खुला है। और इस अवसर पर यहाँ पर जो खानपुर के विधायक हैं उमेश कुमार, वो यहाँ पर पहुँचे हैं, और यशपाल राणा भी यहाँ पर पहुँचे हैं। आइए जानते हैं क्या कहा है। कि सब स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, सब अपनी राय रखने के लिए। सर, सबसे पहले आप दोनों आज एक साथ पहुंचे और निर्दलीय एक हो गए हैं, तो एक दल तो नहीं बन जाएगा? देखिए, आज दो निर्दलीय किसी दल से ज्यादा भारी हैं। क्या लगता है कि भाई कितने आंकड़े तक आप दोनों मिलकर छू पाएंगे? हम जीत का आंकड़ा छू पाएंगे, हमें पूरा भरोसा है। नगर निगम में आप पहले भी गए थे, एक बार आपने जिक्र भी किया था कि भाई मछली बाजार था पूरा। क्या आपको लगता है कि भाई जिस एस्टेब्लिशमेंट के लिए आपने उनको समर्थन दिया है वो एस्टेब्लिशमेंट हो पाएगा? देखिए, मैंने राणा जी को समर्थन इसलिए दिया है कि मैं चाहता हूँ रुड़की में जो जल भराव की समस्याएं हैं, सड़कों की समस्याएं हैं और शौचालयों की समस्याएं हैं, बहुत सारे ऐसे आम जन के मुद्दे हैं जिनका निराकरण आज तक हुआ नहीं। और सबसे बड़ी बात, जब मैं पहली बार बोर्ड में गया था तो वो बोर्ड नहीं, मछली बाजार था, और उसके बाद में दोबारा कभी गया नहीं। मैं एक आशा के साथ, रुड़की के लोगों को भरोसा दिलाने के साथ और इस मुद्दे को लेकर आया हूं कि आप एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव जिताएं जो व्यक्ति आम जन के साथ जुड़कर काम करता है, जिस तक पहुंचने के लिए किसी दलाल या बिचौलियों की ज़रूरत ना हो। और मैं एक बात आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि राणा जी पे मैंने भरोसा जताया। अगर मेरा विश्वास कहीं टूटा या कहीं मुझे ऐसा लगा कि राणा जी उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे, तो हम इनके खिलाफ भी मोर्चा खोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, एक बात समझ लीजिए। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है कि राणा जी वो व्यक्ति हैं जो आम जन के साथ जुड़कर राजनीति करते हैं। और मुझे लगता है कि श्रेष्ठ राणा जी के मेयर बनने के बाद इस शहर को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और हम सब मिलकर काम करेंगे। सर, जिस तरह मोहनपुरा में आपने पानी की समस्या का समाधान कराया है, क्या राणा जी जो रुड़की में पानी की समस्या है उसका समाधान हो पाएगा? हम मिलकर करेंगे ना। सर, गठबंधन कहीं 2027 में भी तो नहीं निशाना है आप दोनों का मिलकर? देखिए, अभी तो मिले हैं। जब परिवार में कोई सदस्य जुड़ता है तो फिर आगे तो जो लड़ाइयाँ होती हैं सब साथ लड़ी जाती हैं। 1000 वोट का मोबिलाइज कर पाएंगे इस बार राणा जी की तरफ? देखिए, ऐसा है, मैं बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ, ना मैं हजार वोटों को दावा करता हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब मैं निर्दलीय लड़ा था और चुनाव मोदी जी और राहुल गांधी का चुनाव था, उस समय लगभग 13,000 वोट मुझे रुड़की नगर निगम क्षेत्र से मिला था, जो अपने में बहुत बड़ा आंकड़ा है। और किसी निर्दलीय को इतना बड़ा वोट मिलना अपने में ऐतिहासिक होता है। यशपाल राणा की होगी? आपको शक है? जवाब दे रहा हूँ, आपको शक है? शक है तो कारण बता दीजिए। 26 जनवरी है, भाजपा विधायक कह रहे हैं झंडा हमारा फहराएंगे प्रत्याशी। हाँ, क्या 26 जनवरी भाजपा विधायक कह रहे हैं कि झंडा हम ही फहराएंगे? तो झंडा तो फहराने का सबका अधिकार है, झंडा किसी की बपोती नहीं है। जी, सोनिया शर्मा जी मैदान में क्यों नहीं है? क्योंकि पहले पोस्टर होर्डिंग देखे गए। नहीं, कभी भी सोनिया शर्मा जी ने कभी भी दावा नहीं किया था, और कभी भी उन्होंने हमेशा एक बात कही थी कि हम विचार करेंगे और बताएंगे। हमारा क्या वजह रही ना चुनाव लड़ने? कोई कारण नहीं है, हम आपसी मामले हमने सर, अपना कारगर साबित होगा नगर निगम में। नगर निगम में तीसरा मोर्चा बिल्कुल ही, मैंने 2013 से 2018 तक का बोर्ड चलाया। आप लोग बताएं, कोई शक हुआ बोर्ड में चलाएं? कोई शक नहीं हुआ ना। तो ऐसे ही 2025 से 2030 तक का बोर्ड चलेगा और बहुत मजबूती से बोर्ड चलेगा। इस बार मछली बाजार बोर्ड को नहीं बनने दिया जाएगा। राणा जी, लोग कह रहे हैं कि राणा जी ने काम करे होते तो आज घर घर जाकर वोट ना मांग रहे होते। राणा जी, जब कोई भी प्रत्याशी मैदान में होगा तो उसे घर घर जाके वोट मांगने ही पड़ेंगे। घर बैठ के कोई भी चुनाव नहीं जीत सकता, जनता के बीच में आकर ही चुनाव जीता जाएगा। सर, ये उमेश कुमार जी के साथ आपका गठबंधन हुआ, इस तरीके से भी लोग देख रहे हैं इसको, तो क्या लगता है कि
कि भाई आपकी तरफ ये इनके दोनों वोट हम डाले दोनों भाई निर्दलीय इस टाइम चुनाव मैदान में है और ये गठबंधन आगे भी तो चलेगा। पॉलिटिक्स में सब पॉसिबल है क्योंकि पॉलिटिक्स में सब पॉसिबल है। एक तीसरा मोर्चा बनेगा और इन दोनों पार्टियों को धूल चटाने का काम करेगा। लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आप दबंग है, वोट आप इचला से दबंग है क्या आप? दमन किस बात का? जनता का प्यार हमारे साथ है, हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। प्यार से सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख ही रहे हैं कि रुड़की नगर निगम का चुनाव शुरू हो गया है और उसमें सभी प्रत्याशी अपनी अपनी रैली वो कर रहे हैं। मैं तो लगातार 4 दिन से यशपाल राणा जी के साथ लगा हुआ हूँ और यशपाल राणा जी को और श्रेष्ठा राणा जी को इतना प्यार रुड़की की पब्लिक दे रही है। हम जब भी जाते हैं हज़ारों की संख्या में वहाँ पर होते हैं। कल मैं रामनगर भी उनके साथ रहा। बहुत आदमी रामनगर में जो पहले पोजीशन थी उससे बेहतर होगी, ऐसा हमारा मानना है। और यशपाल राणा जी मेरे बचपन के मित्र हैं और मैं उनके साथ हमेशा से उनके साथ खड़ा रहा हूँ। चुनाव की प्रक्रिया में जहाँ जहाँ जा रहे हैं मैं उनके साथ चल रहा हूँ। और आने वाला जो हमने बोर्ड अब जो 25 में देखना है, क्योंकि यशपाल राणा जी को बहुत तजुर्बा है। 1913 से लेकर 18 तक उन्होंने बोर्ड चलाया है। बहुत बढ़िया बोर्ड उनका रहा है और आने वाला 2025 का बोर्ड भी सुचारू रूप से चलाएंगे, क्योंकि इनका जो एक व्यक्ति है, व्यवहार है, सभी पार्ट से जैसे 40 पार्षद आएंगे सबको साथ लेकर बैठेंगे और जिसकी जो समस्या होंगे उसको सुन लेंगे। अरविंद जी, आप भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं या अभी पार्टी के कैंडिडेट थे, तो क्या उन्हें आपने नकार दिया है और राणा जी के साथ लगे हैं? देखिए, मैं तो कई साल से लगभग 32 साल से मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ और बीच में कुछ हमारी भी 1-2 जैसे हमारे समाज की कोई समस्या थी, हमने उन्हें बताया भाजपा वालों को, उन्होंने नहीं सुनी। पिछले चुनाव में मैं राणा जी के साथ था, मगर इस बार भी मैं राणा जी के साथ ही हूँ। और भाजपा देखो एक टॉफी बांटने वाले काम करती है, ये उनका वो है, सबको साथ लेके नहीं चलती। मैं परसों ही वहाँ पे बैठा था। जो वैसे कार्यकर्ता हैं जो जाके भी वहाँ बैठते हैं उनकी भी कोई वहाँ पे पूछ नहीं हो रही नहीं, क्योंकि यशपाल राणा जी जो है जहाँ पे जिसके साथ अड़ जाते हैं फिर काम करते हैं उसका। अच्छा, यदि रुड़की से ये सीट जो है ओबीसी हो जाती है तो फिर आप चुनाव लड़ते तो राणा जी आपको सपोर्ट? यशपाल राणा जी बिल्कुल मेरे साथ चलते हैं। उन्होंने परसों एक मीडिया में हमारे साथ ही कहा है, एक चैनल वालों को। ऐसा नहीं है, यशपाल राणा मेरे छोटे भाई हैं और जहाँ वो खड़े होंगे हम उनके साथ हैं, जहाँ मैं खड़ा हूँगा वो मेरे साथ खड़े। अगर वो कांग्रेस में रहते तो सपोर्ट आप? बिल्कुल हमारे सपोर्ट करते। कांग्रेस को छोड़ के आते हैं आपके लिए? बिल्कुल, जैसे मैंने छोड़ी है ऐसे वो छोड़ के आते। आपने भाजपा छोड़ दिया है? बस अभी छोड़ी तो नहीं, मगर मैं इनके साथ लगा हुआ हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पे यशपाल राणा के ऑफिस का आपने उद्घाटन कर दिया भाई खानपुर विधानसभा क्षेत्र में अपने, और जो नगर निगम के क्षेत्र इसमें वार्ड आते हैं उनसे कितनी वोट मिल पाएगी? देखो, यहाँ पर अभी उद्घाटन हुआ है, माननीय विधायक उमेश कुमार जी भी पहुँचे थे और यशपाल राणा जी भी यहाँ पर पहुँचे थे और भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे थे, हज़ारों की संख्या में। तो यहाँ के लोकल स्थानीय कार्यकर्ता थे और खानपुर विधानसभा के वार्ड नंबर 9, 10, 11, 12, 13 इस वार्ड में 17,500 से ज़्यादा वोट नगर निगम क्षेत्र में आते हैं। और यहाँ पर खानपुर विधानसभा के क्षेत्रों में माननीय विधायक उमेश कुमार जी ने काम किया है। मुख्यमंत्री की विधानसभा के बाद अगर सबसे ज़्यादा विकास कार्य कहीं हो रहे हैं तो खानपुर विधानसभा में हो रहे हैं। तो यहाँ पर खानपुर विधानसभा के क्षेत्रों में विधायक जी का बहुत असर है, तो यहाँ से राणा जी को बहुत बड़ा वोट मिलने जा रहा है। कि मैं उमेश कुमार जी वोट करवा पाएंगे? बिल्कुल, देखो जैसे मेरा गाँव बुक्कनपुर है लेकिन मेरा मकान 2006 से रुड़की में है। मैं उमेश कुमार जी का एक कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं 6 दिन रुड़की में रहता हूं तो 1 दिन मैं गांव में जाता हूं। तो शहर में हमारा ज़्यादा हिसाब किताब है, हमारे ज़्यादा लोग हैं शहर में, तो वहां पर हम लोग दिन भर काम करते हैं। तो उमेश कुमार जी के समर्थन के बाद 5600 वोट तो उनको विधानसभा क्षेत्र से तभी मिले थे। लोकसभा में टोटल नगर निगम क्षेत्र से 13,000 से ज़्यादा वोट मिले हैं। ठीक है, अभी आज़ाद समाज पार्टी के एक प्रत्याशी है तरन्नुम जहाँ, उनके भाई है जमाल अहमद, पिछली बार आपकी टीम के साथ जुड़े रहे उमेश कुमार के, लेकिन उन्होंने कहा अपनी फेसबुक पर लिखा, नाम तो उन्हें खोलन था, लेकिन हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बोला आप समझ सकते हैं मैंने किससे बोला, तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ मैं उमेश कुमार के बारे में बोल रहा हूँ, कि उन्होंने मुझे हल्का बताया और किससे भारी बताया। तो उसको लेकर आप कहना चाहेंगे कि वो खुली तौर पर चुनौती उमेश कुमार जी को देना इस तरह के एक कैंडिडेट के द्वारा? देखिए, जमाल वैसे तो मेरा छोटा भाई है, लेकिन मैं उसको इस चुनाव में बहुत ज़्यादा वैल्यू देना नहीं चाहता, क्योंकि जमाल का सबको पता है, ये जनता है सब जानती है, पब्लिक है सब जानती है, जमाल के पास कुछ नहीं है। 200-300 वोट टोटल उसको मिलने हैं। जब चुनाव खुलेगा तब हम जमाल से दोबारा फिर मिलेंगे। और विधायक जी के पास तो वो अपने काम लेकर के आता था, विधायक जी के लिए उसने काम क्या किया? विधायक जी से तो अपने काम कराए उसने यहाँ से आकर के।
तो जमाल भाई को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। विधायक जी का जो कद है वो बहुत बड़ा है और जमाल अभी बच्चा है, जमाल तो अभी सीख रहा है राजनीति, तो ऐसी बात उसको नहीं करनी चाहिए। तो यानी कि आप मानते हैं कहीं ना कहीं जो आज़ाद समाज पार्टी के कैंडिडेट हैं तरन्नुम झा और वह उसके भाई कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ते नज़र आ रहे हैं? वो तो कमज़ोर ही हैं, उनको नहीं लड़ना चाहिए था चुनाव। कहीं पार्षद का चुनाव अपना देखते तो भी लगता था कि चलो भाई लड़ लेंगे, पता नहीं उसमें क्या होता। लेकिन कुल मिलाकर के नगर निगम का चुनाव बड़ा चुनाव है, राणा जी के लोग साथ हैं, राणा जी पर लोग विश्वास कर रहे हैं और ये भी कहना है कि राणा जी ही बोर्ड चला सकते हैं। तो लोगों का विश्वास, लोगों का जो वोट होता है वो विश्वास होता है, वो राणा जी के साथ है।